4 बजे मेरी आंख खुल गई। शोहर भी पास ना था। मैं आंटी के कमरे में चली गई। मगर मेरा नाम जवेरिया है। मैं 19 साल की थी जब से मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। वजह मेरी खूबसूरती, लंबा कद और जहानत। मेरे बाबा सबको वापस भेज देते क्योंकि मेरे माँ बाप को वो नायाब गोहर नहीं मिल रहा था जिससे मेरी शादी करवाते, इसलिए सबको खाली हाथ लौटा देते। इसी दौरान एक रिश्ता बार बार आने लगा। वो कहते कि जहेज़ भी नहीं लेंगे, और तो और कभी कहते कि 10 साल तक भी इंतज़ार कर लेंगे, अभी बस मंगनी कर ले। उस औरत ने कहा कि उसके बेटे ने मुझे किसी बाज़ार में देखा था। तब से मैं उसके दिल में घर कर गई थी, और वो तब से ज़िद लगा बैठा था कि शादी करेगा तो सिर्फ मुझसे, वरना किसी से नहीं करेगा। लेकिन मेरे बाबा ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो लड़का उन्हें जुनूनी लगा। इस बात पर मैं भी खुश थी क्योंकि वो इंसान मुझे भी ज़ाती तौर पर पसंद नहीं था। मैं इस बात का खुलकर इजहार नहीं कर सकती थी, लेकिन शायद मेरे बाबा ने मेरे दिल पढ़ लिया था। इस वाक़ये को कुछ अरसा बीत गया था और ये बात पुरानी हो गई थी, लेकिन मुझे अभी ये महसूस होता कि मेरी तमाम हरकतों पर कोई नज़र रखे हुए है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। यूनिवर्सिटी में तमाम उस्ताज़ा और तलबा मेरे बनाए नोट्स देखकर हैरान रह जाते थे। लेकिन इस बीच में एक लड़का आया और उसने मेरी बनाई गई जगह को मलियामेट कर दिया था। उसकी शख्सियत बहुत अच्छी थी। उसके साथ साथ उसने मुझे भी अपना गर्विदा कर दिया। जब वो बोलता तो सब लोग उसे गौर से सुनते। इस तरह वो मेरी जगह छीनने में कामयाब हो गया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुझे उससे बिल्कुल भी मसला नहीं था, ना ही मुझे उसकी कामयाबी पर कोई जलन थी। जाने क्यों मैं दिल से खुश होती थी। जबकि बाकी क्लास में किसी का आधा नंबर भी मुझसे ज़्यादा आता तो मैं परेशान हो जाती और अपनी मेहनत बढ़ा देती। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। मेरे दिल में अली की मोहब्बत आ गई, मगर ज़ुबान से कभी इकरार नहीं किया था। मेरे दिल में उसके लिए हज़ारों जज्बात थे जिन्हें शायद वो भी महसूस कर सकता था। फिर एक दिन हमें एक साथ काम करने का मौका मिला और हमारी गुफ्तगू हुई। फिर ये सिलसिला चल निकला और हम एक दूसरे के करीब आते गए। जो मोहब्बत पहले मेरे दिल में थी अब अली के दिल में भी थी। बाबा ने मेरी शादी का अंदिया सुना दिया और रिश्ता देखने लगे। इससे पहले कि वो किसी से बात करते मैं उनके पास गई और अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। पहले तो वो खामोश रहे, फिर मुस्कुराकर मेरी पसंद से मिलने की बात की। उनसे पहली बार मिलने आया था। बाबा उसकी पस मंज़र और गहरी छाप वाली शख्सियत से बहुत मुतासिर हुए थे और उसे अपने वालिदैन को लाने का कहा। यहाँ पर हम दोनों को हमारी मंजिल नज़र आ रही थी, लेकिन हम जो सोच रहे थे उसके उलट हुआ। अली की अम्मी अपनी बहन को हाँ कर चुकी थी और अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। यहाँ पर मेरे बाबा भी 2-4 मरतबा अली के वालिदैन के बारे में पूछ चुके थे, लेकिन साइमा आंटी अपनी बात से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ताहम अली के बाबा ने भी उन्हें बहुत समझाया। जैसे तैसे करके उसने अपनी माँ को राज़ी कर लिया। फिर वो हमारे घर रिश्ता ले आए। आंटी का रवैया थोड़ा सा अजीब था, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। अली ने मेरी बात का पास रखा और अपने वालिदैन को ले आया। कुछ दिनों से यही सोच रही थी कि अगर वो इनकार कर गया तो मैं बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी। चंद ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया। फिर हमारी शादी की तारीख रखी गई। उन्हीं दिनों मुझे अली कुछ परेशान सा लगने लगा। मेरे बहुत इसरार पर उसने बताया कि आंटी को किसी ने कहा है कि उनके बेटे की शादी जिस लड़की से होने जा रही है वो उनके ख़ानदान के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। फिर 2 दिन बाद अली के वालिद की फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई। नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन आंटी को यकीन आ गया था कि मैं उनके ख़ानदान के लिए ठीक नहीं होंगी। शादी के दिन करीब थे, इसलिए अंकल ने सख्ती से कोई भी बदमज़गी फैलाने से मना कर दिया। इस बात के बाद भी अली परेशान रहा और मुझे भी वो कोई बात नहीं बता रहा था। हमारी शादी खैरो आफियत से हो गई। शादी के बाद हम घूमने के लिए मगरबी इलाकों की तरफ चले गए। 1 हफ्ते के बाद जब वापस आए तो हम दोनों के चेहरों पर खुशी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं अचानक बीमार पड़ गई कि खुद उठकर बैठ भी नहीं पा रही थी। अपनी बीमारी के दिनों में मैंने 2-3 दिन ये महसूस किया कि आधी रात को जब भी मेरी आंख खुलती तो अली अपने कमरे से बाहर रहता। जब वो आता तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती थी, जैसे उसे सारी रात किसी ने मारा हो। जिस तरह एकदम से बीमार पड़ गई थी वैसे ही ठीक होने लगी। मुझे अली के शब व रोज़ के औकात में परेशान और अजीब सा लग रहा था।
एक दिन मैंने उसके सामने सोने का ड्रामा किया। अली बिस्तर से उठा, मेरे सोने का इत्मीनान किया, फिर बाहर चल दिया। मैं भी दबे पाँव उसके पीछे चल गई। मैंने देखा कि वो किचन में गया। मुझे लगा कि वो शायद कुछ खाना खाने आया है, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर कुछ खाना आता है तो सारी रात कमरे से गायब क्यों रहता है। मैं ये देखकर हैरत ज़दा हो गई कि उसने काली मिर्चें ली और छुरी लेकर छत पर चला गया। मैं फ़ौरन दीवार की ओट में छुप गई और फिर छत की तरफ चल दी। मैं अली के पीछे जाना चाहती थी, लेकिन मेरा पाँव किसी चीज़ से अटका और नाखून टूट गया। दर्द की शिद्दत लिए मैं कमरे में वापस चली गई, लेकिन मेरे जहन में शक बैठ चुका था कि आखिर अली ऐसी पुरअसरार हरकतें क्यों कर रहा है। मैं इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहती थी, लेकिन उसके बाद 2-3 वाक़यात ऐसे हुए जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं पूछ सकी। हमारे घर में शॉक सर्किट हुआ। फिर अली की नानी इंतकाल कर गई। इस वाक़े के बाद आंटी मुझे ऐसे देखती जैसे ये सब मेरी वजह से हो रहा है और मैं उनके घर के लिए ठीक नहीं हूँ। मेरे आते ही मुसीबतों ने घर कर लिया। उनकी ऐसी बातों से मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन अली ने मुझे बहुत हौसला दिया। एक रात अचानक मेरी 4 बजे के करीब आंख खुली। अली बिस्तर पर नहीं थे। मैं कमरे से बाहर गई तो मुझे महसूस हुआ कि अली छत पर हैं। मैं भी छत पर गई। मेरी हरकत की कोई इंतहा न रही जब अली मुझे छत पर बेहोश नजर आए। मैंने जल्दी से गर्म कपड़ा ऊपर डाला और फिर सहारा देती उन्हें कमरे में ले आई, लेकिन मैंने छत पर एक गोल दायरा देखा था जिसमें काली मिर्चें थी और साथ ही छुरी पड़ी थी। यूं सिलसिला यही चलता रहा। वो छत पर जाते और वहाँ बेहोश पड़े मिलते। एक दिन मैंने फ़ोन पर आंटी को आमिल बाबा से बात करते सुना तो मुझ पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। आमिल बाबा कह रहे थे कि अपने बेटे की तलाक करवा दो, तब ये मसला हल हो जाएगा, वरना ऐसे ही उनका ख़ानदान आजमाइशों की ज़िद में रहेगा। मैं तो हैरान रह गई थी। मुझे मालूम था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वो जादू की हद तक जा सकती हैं, ये मैंने नहीं सोचा था। मैं काफ़ी दिल बर्दाश्ता होकर वापस अपने कमरे में आ गई और सारा वक्त रोती रही। उधर अली की हालत भी वैसी ही थी। वो रात को छत पर बेहोश मिलते। एक रात मैंने उन्हें लेकर अस्पताल चले गई। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया तो पता चला कि मुसलसल सर्दी में रहने की वजह से उन्हें नमूनिया हो गया था। यहाँ तक कि उनके जिस्म पर छुरी के निशान देखकर मुझे तशवीश हुई कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैंने सोने से पहले उनके दूध में नशे की दवा मिला दी ताकि वो रात को उठ ना सके, और सुबह उनको कॉल आई जिसके जवाब में अली तेज़ी से बोल रहे थे, मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। अली के घर से निकलते ही मैं भी उनके पीछे चल दी। कुछ देर में बहुत ही अजीब सी जगह पर आकर गाड़ी रुकी और इधर उधर देखा और फिर अली अंदर चला गया। मैं भी उसके पीछे गई। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। वो एक बाबा का आस्थाना था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि पढ़ा लिखा ख़ानदान इस तरह के कामों पर कैसे यकीन रखता है। बाबा ने गुस्से से कहा कि जिस काम से तुम्हें मना किया था तुमने वही किया। तुमने एक दिन अमल ना करके बहुत गलत किया है। अब नुकसान के ज़िम्मेदार तुम खुद ही होंगे और कोई नहीं होगा। अली ने कहा, बाबा जी कोई हल बता दें, मैं उसे खोना नहीं चाहता, वो मेरे लिए बहुत लाजमी है, मेहरबानी करके कोई हल बता दें। मेरे दिल में तशवीश आई कि ऐसा कौन है जिसके लिए अली इतनी इल्तिजाएं कर रहा है। अली के मुसलसल दरख्वास्त के बाद बाबा ने अमल बताया कि उसे सुनकर मेरे पसीने छूट गए। बाबा कह रहे थे कि वही अमल 5 बार दोहराना है, लेकिन आज 2 की बजाय 5 छुरी के कट लगाने हैं। इस अमल की बातें सुनकर अली बाहर आने लगे, लेकिन मैं उनसे पहले ही घर वापस लौट गई ताकि उन्हें शक न हो। इस सारे मरहले के दौरान मुझे शक हुआ कि इस बाबा की आवाज़ और शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी। मैंने शायद उसे देखा था, लेकिन उस वक्त परेशानी में मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी। फिर मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी। आज भी अली मेरे पास से उठा। मैं पीछे गई तो उसने अमल शुरू कर दिया, लेकिन ये सब देखना मेरे बस में नहीं था। मैं फ़ौरन छुरी उसके हाथ से छीनकर ज़मीन पर फेंक दी। वो मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया और मुझे नीचे जाने को कहा। वो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि अली आखिर क्या हुआ, मुझे तो बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम खुद को कुछ करना चाहते हो? मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो किसी भी तासुर के बगैर वहाँ खड़ा रहा। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे मालूम है कि तुम और आंटी मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो, इसलिए बाबा के चक्करों में पड़ गए हो ताकि मैं मर जाऊं। अब तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूं और तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अली ने मेरी तरफ देखा और कहना शुरू किया कि जुवेरिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और फिर उसने बताया कि हमारी शादी से कुछ दिन पहले
اسے کاغذ پر لکھا ہوا ملا کہ اپنی بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو اس عامل بابا سے رابطہ کرو، اور رابطہ کرنے کے بعد مجھے بابا نے کہا کہ تم جس سے شادی کرنے جا رہے ہو وہ لڑکی مر جائے گی، اس لیے تم شادی مت کرو۔ میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، لیکن وہ عامل بابا تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے کہا اگر بیوی کی زندگی چاہتے ہو تو شادی کی پہلی رات سے اگلے 2 سال تک کالی مرچوں کا یہ عمل کرنا ہے اور اپنے جسم کو چھری سے تکلیف دینی ہے، تمہاری قربانی سے جویریہ کی جان خطرہ ٹل جائے گا۔ میں تب بھی عامل کی باتوں پر دھیان نہ دیا، لیکن شادی کے دوسرے ہفتے جب تم بیمار ہو گئی تو مجھے لگا شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے چھت پر جا کر عمل شروع کر دیا، اور عمل شروع کرتے ہی تم بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس لیے میں بابا پر یقین کر بیٹھا اور پابندی سے یہ سب شروع کر دیا، لیکن شدید سردی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی ٹھوس وجہ تھی جو کوئی اس حد تک بڑھ رہا تھا۔ ساری صورتحال میں اس عامل بابا کا کیا فائدہ تھا؟ میرا ذہن بس اسی سوچ میں تھا، اور مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس بابا کو پہلے دیکھا ہے۔ یہ وہی تھا جو کافی عرصے سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مسلسل انکار کی وجہ سے وہ منزل سے غائب ہو گیا۔ لیکن اس نے مجھ پر نظر رکھنا نہیں چھوڑا تھا، اور جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ میں شادی کرنے جا رہی ہوں تو اس نے اپنے طریقے سے بہت کوشش کی، کبھی آنٹی کو ڈرایا تو کبھی علی کو، اور جب اسے پتہ چلا کہ شادی تو ہو کر رہے گی تو اس نے یہ طریقہ استعمال کیا کہ مسلسل تکلیف برداشت کر کے علی مر جائے گا، بعد میں وہ مجھ سے شادی کر لے گا۔ یہ سب جاننے کے بعد علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس کا خون کھول رہا تھا، وہ تو اسے جان سے مارنے جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے روکا اور پولیس کو فون کر کے کہا کہ میں نے پولیس میں اس عامل کی شکایت کی اور علی کی جان خطرے میں ڈالنے کے جرم میں اسے پکڑوا دیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا، لیکن میں نے اسے معاف نہیں کیا۔ اسے 2 سال کی سزا ہو گئی۔ آج ہمارے 2 بچے ہیں اور ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ آنٹی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، انہوں نے جو بھی کیا اس پر وہ مجھ سے معافی مانگ چکی ہیں۔ اب ہم لوگ ایک خوشحال خاندان ہیں۔